पाकिस्तान की धरती पे अपना शरीर त्यागा, क्योंकि शीशे दो थे, एक हिंदू था एक मुसलमान था। तो उन्होंने अब आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया। वो कहता भी संस्कार करेंगे, वो कहता भी हम दबाएंगे, क्योंकि मुसलमान जमीन में दफन करते हैं और हिंदू जलाते हैं। अब दोनों का जब झगड़ा हुआ, गुरु तो दोनों के थे, गुरु को आधा कैसे करें कि भी आधे का संस्कार तुम कर दो आधे का हम कर दें, नहीं हो सकता था। तो बीच में से जब वो झगड़ा हो रहा, किसी ने कहा कि भी आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो, बाबे बूढ़े से पूछ लो। बाबा बूढ़ा सिखों के इतिहास में एक गुरु हुए जो छोटे से बचपन से, जैसे अभी एक छोटी सी बच्ची बार बार सबको जय वाल्मीकि कर रही थी, छोटी सी बच्ची जो पूरा बोल नहीं पाती पर जय वाल्मीकि कर रही थी। तो बाबा बूढ़ा भी इसी तरह से बचपन की अवस्था में ही ज्ञानवान थे। तो किसी ने कहा कि बाबा बूढ़ा से पूछ लो झगड़ा क्यों कर रहे हो, वो जो बताएंगे फिर वो मान लेना। बाबा बूढ़ा को बुला लिया गया, ऊपर कपड़ा डाल रखा था गुरु नानक देव जी की पार्थिव शरीर के ऊपर। उन्होंने कहा कि भी बाबा बूढ़ा जी बताओ, हम दोनों में मतभेद हो गया, वो कहता भी संस्कार करेंगे, वो कहता जलाएंगे। वो कहता है आपस में झगड़ा क्यों कर रहे, दोनों का गुरु थे, गुरु से पूछ लो कि ये बात ठीक है। जबकि गुरु मृत पड़े थे कि गुरु से पूछ लो। जब ऊपर से कपड़ा हटाया तो जैसे ये फूलों का ढेर है ना, ऐसे फूलों का ढेर था, शरीर नहीं था। तो फैसला कैसे हो, आधे फूल मुसलमान को दे दिए और आधे हिंदू को दे दिए। जो हिंदुओं के हिस्से में आए उन्होंने गुरु द्वारे बना दिए, और जो मुसलमानों के हिस्से में आए उसके नाम से आज भी समाध है पाकिस्तान में, गुरु नानक देव जी। ये इतिहास आप लोगों को नहीं बताया जाता। वही गुरु नानक देव जी जो वाहे गुरु का फरमान लेकर के इस दुनिया में आए। वाहे गुरु जी का फरमान कहाँ से मिला उन्हें, ये भी हम नहीं जानते, ना आपको बताया जाता, गुरुद्वारा भी आपको नहीं बताया कि गुरु नानक देव जी जब 4 दिनों तक पानी में रहे समाधि लगा करके, और बाहर लोगों ने समझ लिया कि गुरु जी तो डूब के मर गए, तब उन्हें परमात्मा का फरमान हुआ था। जब उन्हें परमात्मा का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि वाहे गुरु के क्या रूप है तुम्हारा। और 4 दिनों के बाद जब वाहे गुरु का फरमान उन्हें मिला तो ऐसे ही पॉलिथीन मार के पानी के ऊपर प्रकट हुए। तब गुरु नानक देव जी ने जब गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, गुरु ग्रंथ साहब में उस बात को वाहे गुरु को पूर्ण कर दिया। लिखा गुरु ग्रंथ साहब में कि एको सिमरिए नानका जो जल थल रहा समाये, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे थे मर जाए। और हम सब किसका पूजन कर रहे हैं, जो जिस युग में पैदा हुआ उसी युग में चला गया, उसी का पूजन हम कर रहे हैं, वो सच्चे हैं। लेकिन जो प्रकट होकर के आया है, जिसे एक ही कौम मानती है, हम उसको भूल गए। तो सच्ची बातें बहुत सारी कड़वी होती हैं, जैसे हमारे जीवन का सच। जीवन का भी सच कड़वा है। जीवन सबको अच्छा लगता है, मृत्यु किसी को अच्छी लगती है? नहीं लगती किसी को अच्छी, क्योंकि मौत बुरा शब्द है, जबकि ये सच है कि मौत एक ना एक दिन आनी है, और हमारे नाम के पीछे लगा है। आगे जा लगा, बीच में आधा ना लगा, पीछे माँ लगा है। उसे कैसे हटाओगे? जैसे पिता का नाम एक बार लग जाए तुम्हारे नाम के आगे, जीवन भर नहीं हटा सकते आप। इसी तरह से उस पीछे जो मृत्यु हमारे लगी है उसको भुलाया नहीं जा सकता। 2 ही बातें इस दुनिया में सच हैं, एक तो परमात्मा जिसको किसी ने नहीं देखा, और एक मृत्यु जो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आ सकती है। इसको भी भुलाना मुश्किल है। ट्रक चलाने वाले जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, कई बार देखा होगा ट्रकों के पीछे लिखा होता है कि ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखो। पर हम किसको याद रखते हैं इस दुनिया में?